हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मधुलिका। हिंदी का ये बुक है क्लास 8 का, जिसका पहला चैप्टर है वह देश कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पहला लेसन वह देश कौन सा है। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मई 1881 ईस्वी में जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में प्रयाग में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी इत्यादि। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। वह देश कौन सा है। मनमोहनी प्रकृति की गोद जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया कविता है। एक कविता जो है देश प्रेम और प्राकृतिक वर्णन एवं शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। कह रहे हैं कवि कि मन को आकृष्ट करने वाली प्रकृति की गोद में बसा है और जहां पर सुख और स्वर्ग बसा है, वह देश कौन सा है। मन को आकृष्ट करने वाली यानी मन को हरने वाली प्रकृति की गोद में और जहाँ पे सुख और स्वर्ग बसा है, आखिर वो देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके पैर हमेशा समुद्र धोता है और जिसके मुकुट हिमालय है, आखिर वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर सारी नदियाँ अमृत की धारा बहाती है और जहाँ की सारी धरती सिंचाई से सुंदर लगती है, आखिर वो देश कौन है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिस देश में बड़े रसीले फल और कंद मूंद मेवे धरती के सारे अंगों को सुशोभित कर रहे हैं, आखिर वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर सुगंधित और प्यारे प्यारे फूल दिन रात मुस्कुराते रहते हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदानों में, पहाड़ों में, वनों में चारों तरफ हरियालियाँ और उसको देख कर के हमारा हृदय जो है आनंदमय हो जाता है, आखिर वह देश कौन है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। जिसके कभी न खत्म होने वाली धन से, जहाँ पे कभी धन खत्म ही नहीं होता है, पूरी धरती धनों से भरी है और वह संसार के सिर का ताज है, आखिर वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। जहाँ पर ज्ञान का सूर्योदय सबसे पहले होता है, जहाँ पे लोग सबसे पहले जगते हैं और जहाँ के लोग शिक्षित हैं, शुद्ध धारा से नदियों की तरह शुद्ध धारा बहती है शिक्षा का, ज्ञान का, और लोग यहाँ शिक्षित हैं, आखिर वो देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि छोड़ दिया अपना राज्यपाट तिनके के समान छोटा समझकर, एक पिता के आज्ञा के कारण, और जहाँ पर राम ने जन्म लिया, एक भगवान ने मनुष्य में आकर जन्म लिया, आखिर वो देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। जहाँ पर बिना स्वार्थ के शुद्ध प्रेम करने वाले भाई ने जन्म लिया, लक्ष्मण और भरत के समान भाई जो है इस धरती पे जन्म लिए, आखिर वो देश कौन सा है।
निष्पक्ष न्यायकारी जना, जो लोग पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन ऐसा है। जहाँ पर निष्पक्ष यानी बिना पक्षपात के न्याय होता है और जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं वे लोग सब कुछ बता सकते हैं आपको, आखिर वो देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। जिसके 36 करोड़ भाई है, सेवक है, पुत्र है, भारत के सिवाय और कोई दूसरा देश, आखिर वो कौन सा है। तो भारत के सिवाय और दूसरा देश सिर्फ वो भारत ही हो सकता है। कवि इस कविता के माध्यम से बड़ा ही प्राकृतिक का सुंदर मनोहर अनूठी वर्णन किया है। प्राकृतिक प्रेम, पारिवारिक प्रेम और शिक्षा के महत्व को, अतीत के गौरवगान को प्रस्तुत किया है। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी एक कविता है, वह देश कौन सा है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।